हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन एन इलास्टिक कोलिजन। हमसे पूछा गया है एक इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट और द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट नजर आने चाहिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है। जैसे कि हमारे पास में एक तो इलास्टिक कोलिजन होता है ना, इलास्टिक कोलिजन है ना, कोलिजन। इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे पास में ये सरफेस है ना, एक बॉल को हमने इस वाली जगह से छोड़ा है ना, इस वाली जगह से छोड़ा, यहां से किसी भी हाइट h से हमने इसको यहां से छोड़ा, तो ये नीचे जाएगी 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 जाएगी, यहां तक आते आते इसके पास में कुछ वेलोसिटी हो जाएगी है ना। ये यहाँ पर v वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली, ठीक है। अब ये वापस से टकरा करके कैसे करके जाएगी, वापस से इसको इतनी की इतनी ही वेलोसिटी मिल जाती है, तो ये वापस से यहां पर चली जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो इस तरीके का होता है हमारे पास में इलास्टिक कोलिजन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, के ई जो रहती है वो क्या क्या रहती है बेटा, कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोले कंजर्व है ना, कंजर्व्ड हो रहती है, ठीक है बेटा। ये पहली चीज। और साथ ही साथ में जो लीनियर मोमेंटम होता है P, दिस इज ऑल्सो कंजर्व्ड रहता है। ये किसमें होता है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक के अंदर अंतर क्या है, बस उसी में पता चल जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर यही वाली चीज है। यहां से ये हमने क्या कर दिया बेटा, इसी वाली हाइट से h से ही बेटा हमने क्या कर दिया, एक बॉल को छोड़ा, ठीक है, यहां पर। तो जब हमने इसको छोड़ा तो यहां तक आते आते इसके पास में यहां पर वेलोसिटी वही v ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये यहां से टकरा करके वापस जाती है ना, तो ये यहां तक नहीं जा पाती, ये केवल इसी हाइट तक रह जाती है, कुछ h डैश तक ही रह जाती है, यहीं तक जा पाती है, जो कि h डैश जो होती है वो लेस देन होती है बेटा h से। इसका मतलब क्या है, इसको उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली होगी। ये v डैश, जो v डैश होती है वो छोटी होती है किससे, v से, है ना। तो बाकी वेलोसिटी कहां पर जाती है, यानी कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व, ठीक है बेटा। एक परफेक्टली इनइलास्टिक भी आता है जिसमें चिपक ही जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें नॉट कंजर्व रहता है, बट P जो रहता है वो कंजर्व रहता है। P मतलब लीनियर मोमेंटम है ना, ये कंजर्व रहता है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो बाकी जो एनर्जी है ना, जो रिमेनिंग एनर्जी है ना, रिमेनिंग एनर्जी है ना, वो कहां गई, वो गई बेटा हीट की फॉर्म में, है ना। कहां गई बेटा, वो हीट की फॉर्म में गई। इट्स मींस यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, यानी कि। और ये जो है, जैसे कि ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास में यहां से आई, देखिए यहां पर जैसे कि ये यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी मिली ke1। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से बता देता हूं, है ना। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ke1 बोल दीजिए, और यहां से जो इसको वापस मिली है दैट इज ke2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ke1 जो हो जाएगी बेटा, वो ग्रेटर देन हो जाएगी ke2 से। ओके, ये रहा हमारा आंसर। तो जो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हमारा बी एकदम करेक्ट जवाब है। तो जो आंसर हो जाएगा यहां पर दैट इज बी। ओके, तो चलिए इसको यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने कर दिया हाईलाइट, ये वाला, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहां पर इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।